अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम डिफरेंट चीज़ों को कहेंगे। अगर कोई चीज़ किसी जगह पे प्रेजेंट है या है मौजूद है तो हम उसके लिए क्या कहेंगे। अगर वो मौजूद नहीं है तो हम उसके लिए क्या कहेंगे, ये आज की हम वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट, अगर किसी चीज़ में ये चीज़ मौजूद हो तो हम उसको कहते हैं वार। मतलब जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि हाँ ये चीज़ है। और योग मतलब वो चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम वार करेंगे, अगर नहीं है तो योग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो योग का मतलब एक और चीज़ भी होता है कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका मतलब होता है कि एब्सेंट। अगर कोई चीज़ ना हो तो वो, यहाँ पे अगर हम देखें इसको हम योग का मतलब कह सकते हैं नो। अगर आपसे कोई चीज़ पीछे ये चीज़ है योग तो मतलब नहीं है, या इसका मतलब है एब्सेंट के मानों में भी इस्तेमाल होता है कि कभी कभी आप अटेंडेंस लगाते हैं टर्किश लोग, तो वो अगर प्रेजेंट है तो आप कहते हैं कि प्रेजेंट के लिए डिफरेंट वर्ड है, और अगर एब्सेंट है तो वो कहेंगे योग। इसी तरह वो अटेंडेंस को भी कहते हैं योकलामा। वाह का मतलब इज मतलब है, या हम इसको दूसरे तरीके से कहेंगे कि उर्दू में हम कहें तो इसका मतलब हाय होगा। अब ये नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सिनफ ता बिल्गी स्यार वार। मतलब क्लास में कंप्यूटर है। और सिनफ ता तबेला योग, सिनफ में कोई बोर्ड नहीं है। तबेला से मुराद वो नहीं है, यहाँ पे वो बैनर जो होते हैं उनको, उनके लिए ये तबेला का वर्ड यूज होता है। अब यहाँ पे जो है इन्होंने साथ बताया हुआ है कि वार या योग। मुतफक कहते हैं किचन को, कहते हैं मुतफक था। अब आगे इन्होंने जो चीज़ दी है वो है बार तक, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। बार तक, हम भी यहाँ पे बार तक लिखते हैं, था बार तक। मुतफक था बार तक वार के जो किचन में है वो गिलास है। अगर नहीं होता तो हम कहते हैं बार तक योग। सिमिलरली अभी यहाँ पे योग है भाचे दे, भाचे कहते हैं उसको जो हमारे पास गार्डन है, ठीक है। भाचे दे किताब योग। भाचे में तो किताब नहीं होती, इसी वजह से भाचे में किताब योग। अब इन्होंने कहा है भाचे दे, और ये ऊपर उन्होंने फूल दिया हुआ है भाचे दे ची चेक, चीचक वार। चीचक स्टूडेंट चेयर से लिखा जाता है। मैं अगेन बता दूं कि यहाँ पे मैंने ये सी के नीचे डॉट नहीं डाला, लेकिन आप लोगों ने चीचक या सी के नीचे डॉट ही डालना है। चीचक भाचेदे वार मतलब गार्डन में फूल है। सिमिलरली मुतफाकता, ये सोफा, सोफा को कहते हैं काना पे। ये किचन में तो नहीं होता सोफा, सोफा तो ड्राइंग रूम में तो सिर्फ तक काना पे योग कहेंगे हम। मतलब कि क्लास में काना पे जो है वो मुतफक था। मतलब मुतफक कहते हैं किचन को, तो किचन में खाना पे तो नहीं होता कि ज्यादा हम कहेंगे मुतफक था खाना पे योग। अब सालून जो है लिविंग आप रूम कह सकते हैं, बैठने की वाली जगह। तो वहां पे तो ये खिड़की होती है सालून दा, तो हम खिड़की को कहते हैं पेंजरे। हम कहेंगे सालून दा पेंजरे वार। सालून में क्या है, पेंजरे है। अब सालून में जो है फ्रिज तो नहीं रखा जाता, तो फ्रिज को टर्किश में कहते हैं बुज दोलाब। तो हम कहेंगे सुना सालून दा बुज दोलाब योग। बुज दोलाब फ्रिज के मानों में इस्तेमाल होता है, ये आपने रखना है। अब इन्होंने ये बताया हुआ है, मैं एक दफ़ा देख लूँ यहाँ पे थोड़ा सा बार। अब मसादा कलम, कलम कहते हैं पेन को, कलम वार मतलब मेज पे कलम है, ठीक है। स्टूडेंट, ये जो कच्ची पेंसिल होती है इसको कुर्शन कलम कहते हैं, ठीक है। तो आप, मैंने जनरल पेन नहीं कर दिया इसको, आपने ये देख लेना है। अब उसके अलावा भी मैं अगर आप किसी से कहें कि पानी है तो आप कहेंगे सू। अगर वो आपको कहे कि पानी है तो वो कहेगा सू वार। इसका मतलब उसके पास पानी है। अगर वो कहे पानी नहीं है तो उसके लिए होगा सू योग, ठीक है। सू वार मतलब पानी है, सू योग पानी नहीं है। इस तरह आप इजी वे में वार और योग, इज और इज नॉट का जो है वो